हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन कैसे होती है? तो ये आपका मेगास्पोर है। आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर 3 डिजनरेट एंड ओनली 1 सर्वाइव। ठीक है, तो ये आपका वही मेगास्पोर है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट माइटोसिस होती है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? डीएनए डिवाइड करता है। ठीक है, ये आपका डीएनए है, डिवाइड करता है और एक से आपके ये डिवाइड करा और 2 बन गए। ठीक, तो 2 न्यूक्लिएट यानी कि एक से 2 न्यूक्लियाई बन गए, तो ये आपकी 2 न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से डिवाइड करते हैं। दूसरा माइटोसिस डिवीज़न होता है। तो 1 2 3 4 यानी कि टोटल 4 हो गए। तो 2 ऊपर 2 नीचे, ये आपकी 4 न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है। एक और डिवीज़न होता है इनमें ऐसे ही माइटोसिस। ठीक, तो टोटल अब आपके कितने हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियाई बन गए, 4 ऊपर और 4 नीचे की तरफ। तो ये आपकी कहलाती है 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। तो 3 माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है और फिर ये रीअरेंज होते हैं, यानी कि जो ये सारे न्यूक्लियाई हैं ये रीअरेंज होते हैं इस तरीके से। 3 तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, 3 नीचे की तरफ चले जाते हैं और 2 बीच में रह जाते हैं। ठीक, जो ये 3 ऊपर की तरफ चल गए, ये आपके फिर सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। यानी कि पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जब 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं उसके बाद सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सेल फॉर्मेशन होते ही अब ये क्या बन गए? 3 सेल। इसी तरीके से 3 सेल आपकी नीचे की तरफ बनती हैं और जो बीच में है यहाँ पे कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, ये दोनों न्यूक्लियाई ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली हैं ये आपकी कहलाती हैं एंटीपोडल सेल और जो नीचे है ये आपका बनता है एग अपैरेटस। एग अपैरेटस कैसा होता है? इसमें आपका इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करके दिखाऊंगी। ठीक, तो ये 2 सेल तो ऐसे होती है लंबी और इनके पीछे छुपी हुई एक सेल होती है जो आधी दिख रही होती है। ये वाली सेल आपका एग होती है। ठीक है, और जो ये 2 लंबी सेल हैं इनके अंदर इस तरीके से झालर सी होती है। इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहलाता है ये आपका कहलाता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो ये जो दोनों सेल हैं ये मदद करती हैं आपकी। ये जो पीछे की साइड तो आपका एग है ये वाला, और ये जो दोनों सेल हैं ये आपकी सिनर्जिड्स कहलाती हैं और सिनर्जिड्स के अंदर होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक, तो ये आपकी मदद करती है फर्टिलाइजेशन में। कैसे? जब पोलन ट्यूब आती है, इस तरीके से पोलन ट्यूब आती है, तो वो इन दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के द्वारा ही इसके अंदर एंट्री करती है, या तो इस वाली के या इस वाली के। तो ये रोल होता है आपके सिनर्जिड्स का और ये स्ट्रक्चर होती है आपकी एम्ब्रियो सैक की। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 अब ये क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो एग अपैरेटस है ये किस तरफ होता है और जो एंटीपोडल सेल है ये किस तरफ होती है। तो जब आपको ओव्यूल की हमने स्ट्रक्चर समझाई थी, इस तरीके से आपका ओव्यूल होती है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है। तो ये जिधर ओपनिंग होती है उसको हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं और इसका अपोजिट हमेशा चैलेजल एंड होता है, ये वाला। ठीक है, तो जो ये एंटीपोडल सेल हैं ये हमेशा चैलेजल एंड की तरफ बनेंगी और जो ये आपका एग अपैरेटस होता है ये हमेशा माइक्रोपाइलर एंड, M फॉर माइक्रोपाइलर एंड, CH फॉर चैलेजल एंड। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर एम्ब्रियो सैक। डिटेल स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक की। जब वो एम्ब्रियो सैक पूरा मैच्योर होता है तो इस प्रकार से नज़र आता है। ये आपकी एंटीपोडल सेल हैं 3 जो कि चैलेजल एंड की तरफ होती हैं। बीच में जो ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं इनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं।
ठीक है, और इसको सेंट्रल सेल भी बोला जाता है। दो नाम है, पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल सेल, ये भी बोला जाता है इसको। ठीक, नीचे आपका ये एग अपैरेटस है। एग अपैरेटस में ये दो आपके सिनर्जिड्स हैं। ठीक, और बीच में जो ये छुपा हुआ है ये एग होता है, यानी कि ये फीमेल गैमीट होता है। तो पोलन ट्यूब आके इसी किसी सिनर्जिड से एंट्री मार के यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमीट इस एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब आगे की हम देखेंगे। इससे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? तो जो पोलिनेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो अब तक आपने दो टाइप के पोलिनेशन पढ़े होंगे, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन यहाँ पे अब आप तीन तरह के पढ़ोगे, जो कि न्यू टर्म्स है अब आपके सामने। ऑटोगैमी, जियोटोनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, ये तीनों टाइप ऑफ पोलिनेशन है। तो ऑटोगैमी कौन सा होता है आपका? जो सेल्फ पोलिनेशन होता है वही हमारा ऑटोगैमी कहलाता है। यानी कि अगर एक ही फ्लावर के जो आपकी स्टिग्मा है और जो आपका एंथर है, तो अगर इसी का पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर बैठता है तो ये आपका कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन, या फिर जो दूसरी नई टर्म है वो होती है इसकी ऑटोगैमी। ठीक है, फिर गिटनोगैमी क्या होता है? ठीक है, इसमें फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिखा रखा है, लेकिन एक ही प्लांट पे, एक ही प्लांट है, उसमें एक फ्लावर यहाँ पे है और आपका एक फ्लावर यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका स्टिग्मा हो गया और इसका ये आपका एंथर हो गया। तो किसी दूसरे फ्लावर का पोलर ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ जाता है, तो इस टाइप का जो पोलिनेशन है वो आपका कहलाता है गिटनोगैमी। ठीक है, और जो आपकी तीसरी टाइप होती है वो है आपकी जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है कि दोनों बिल्कुल अलग प्लांट हैं और अलग अलग फ्लावर हैं। ठीक, फ्लावर की वैरायटी भी अलग है, तो इसका पोलन ग्रेन अगर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके बैठता है तो इस प्रकार का जो पोलिनेशन है वो आपका कहलाता है जीनोगैमी। इसके अलावा कुछ और नई टर्म्स हैं इसमें, जैसे कि ये चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ये आपके होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर और ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो चेस्मोगैमस वो फ्लावर होते हैं जिसमें विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि आपका ये कोई फ्लावर है इस टाइप से, तो एक्सपोज यानी कि जिसके फ्लावर से बाहर निकले होते हैं स्टिग्मा और आपके स्टेमन, दोनों एक्सपोज यानी इस फ्लावर से बाहर निकले हुए हैं। तो इस टाइप के जो फ्लावर हैं वो आपके कहलाते हैं चेस्मोगैमस। और इस तरह के फ्लावर में क्या ज़्यादा होगा, सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन? इस तरह के फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं और सेल्फ के कम होते हैं। और जो आपके दूसरे टाइप के फ्लावर होते हैं वो होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इनमें क्या होता है, दे आर क्लोज्ड, यानी कि ये कभी खिलते ही नहीं है, ये बंद ही रहते हैं। तो स्टिग्मा भी अंदर ही है और इसमें आपके स्टेमन भी अंदर ही है। तो जाहिर है फिर अगर ये फ्लावर बंद है ऊपर से, तो बाहर से तो कोई पोलन अंदर आ नहीं सकता है। तो यानी कि जो पोलिनेशन होगा किस टाइप का इसमें होता है? यस, इनमें हमेशा आपका सेल्फ पोलिनेशन होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके हैं वोएला और पोलीगोला। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में, तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग।